वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11 अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशंस। चैप्टर की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हम ले चुके हैं। आज इस चैप्टर की आखिरी और 5वीं क्लास रहेगी। अगर आपने वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख लेंगे, ताकि आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। हमने अच्छे अच्छे लेवल के उन 4 क्लासेस में क्वेश्चन करे, हर एक ट्रांजेक्शन करे। आज भी हम एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आपको पता है कि हम डीके गोयल बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम 13 नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? योगेश commenced business on 1st April 2017 with a capital of rupee 5 lakh and a loan of rupee 1 lakh borrowed from Citibank. योगेश ने 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए उसने सिटी बैंक से लोन लिया। तो उसके पास लोन कितने का है? 1 लाख रुपए का। ठीक, आगे देखेंगे। On 31st March 2018, his assets were rupee 8 lakh. Calculate his closing capital and profit earned during the year. आगे कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को योगेश की एसेट्स थी 8 लाख रुपए। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट बताना है कि साल के दौरान उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो सबसे पहले आप मुझे बता देंगे कि अगर किसी भी बिजनेस की कैपिटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या आप ये बता दीजिए कि किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की हम एसेट्स कैसे निकालते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर में जब मैं आपको एसेट्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस की हम कैसे एसेट्स निकालेंगे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन बताए थे कि फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से हम कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट तीनों निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बिजनेस की हमें एसेट्स निकालना है तो हम कैपिटल और उसकी लायबिलिटी को जोड़ देंगे, उसकी कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ देंगे। और अगर हमें कैपिटल निकालना है तो हम एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लायबिलिटी पता करना है, किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी पता करना है, तो एसेट्स में से उसकी कैपिटल निकाल देंगे तो हमको हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी। मैंने बताया था। ठीक है। तो अभी हमें चाहिए कैपिटल, है ना? हमको कैपिटल निकालना है। आपको क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे एक बारी, आप मुझे एक बार बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि उसके पास एसेट्स कितनी है। तो आप कहेंगे भैया 31 मार्च 2018 को योगेश की जो एसेट्स हैं वो कितने की है? वो है 8 लाख रुपए की। कितने की है भाई? 8 लाख की। और उसकी लायबिलिटी कितने की है? लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है। लायबिलिटी कितने की? 1 लाख की। तो मैं आपसे कहूं तो उसके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो आप कहेंगे भैया 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए की उसके पास क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्या आ गई? ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। ठीक है। तो पहली चीज हमने निकाली कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपीज है। 7 लाख रुपए की उसके पास क्लोजिंग कैपिटल है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट सिंपली आपको पता है कैसे निकाला जाता है। योगेश ने 5 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए थी। 1 लाख का उसने लोन ले लिया था। तो टोटल उसकी बिजनेस में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे उसके द्वारा। और साल के लास्ट में 31 मार्च 2018 को उसकी एसेट्स कितनी थी? उसके पास एसेट्स थी 8 लाख रुपए की। उसके पास एसेट्स कितनी थी? 8 लाख रुपए की। तो 6 लाख उसने लगाया, साल के लास्ट में वो कीमत 8 लाख हो गई। तो सिंपल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है भाई, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया ना। 2 लाख का क्या कमाया? 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। कैसे निकालेंगे? अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम सिंपल क्या कर देंगे? हम सिंपल कर देंगे भाई, एसेट्स उसके पास कितनी है? एसेट्स उसके पास 8 लाख रुपए की है, जबकि इन्वेस्ट उसने 6 लाख का किया था। 5 लाख की कैपिटल और 1 लाख उसने क्या लिया था? लोन लिया था।
यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2 लाख, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 2 लाख, है ना। 2 लाख रुपया उसका क्या आ गया, उसका आ गया प्रॉफिट, 2 लाख उसका प्रॉफिट आ गया। तो लोग हमने सिर्फ 2 लाइन में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 2 चीजें हमसे पूछी गई थी, क्लोजिंग कैपिटल जो हमने बताई 7 लाख और प्रॉफिट बताया था 2 लाख, ठीक है। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिए, समझ आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर पढ़कर आपको समझ नहीं आया उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अब जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो मुश्किल तो है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है, देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट द काउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। नीचे ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो जैसे कि हम पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए जिसमें हम ट्रांजेक्शन की समरी नहीं लिखे, ट्रांजेक्शन की समरी हम नहीं लिखे हैं, वो आप खुद लिख सकते हैं, आपके सामने भी क्वेश्चन है, बुक भी है आपके पास है। हम खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में जैसे हमने क्वेश्चन किए, हम वैसे ही ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट हम सीधा फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। मैंने इधर लिखा एसेट्स, ये होगी एसेट्स, मैंने इधर लिखा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है भाई, मैंने इधर लिखा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है भाई। यहाँ आ गया आपका केस, ठीक है, यहाँ आ गया आपका क्रेडिट, यहाँ आ गया, ठीक है। मुझे बताएंगे, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। ब्रिजमोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ब्रिजमोहन ने 1 लाख रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। वही जो हम ट्रांजेक्शन करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, 1 लाख कैश के साथ उसने शुरुआत किया है ना, यानी कि 1 लाख रुपए की कैपिटल उसने लगाई है, 1 लाख रुपए की कैपिटल जो है उसने लगाई है, 1 लाख की कैपिटल उसने जो है लगाई है, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, बॉट गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपीज, है ना, 60,000 रुपए का नगद सामान खरीदे, 60,000 रुपए का नगद सामान खरीदा। तो बहुत सिंपल है, नगद सामान खरीदा है, नगद सामान खरीदा है, वही हमारे पास से कैश चला जाएगा, कितने का, 60,000 का नगद सामान खरीदा है, ठीक है। और जब सामान खरीदा है यानी कि स्टॉक इंक्रीज हो गया है, कितने का भाई, 60,000 का इंक्रीज होगा, 60,000 का सामान खरीदा तो 60,000 इंक्रीज होगा। बात समझ आई क्या, ठीक। मुझे मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे क्या क्रेडिटर, है ना, कैपिटल से कोई छेड़खानी नहीं हुई, अब इसको बैलेंस करेंगे, वही जो पिछली 4 क्लासेस में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनमें हम करते आ रहे हैं, वही रहेगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे, यहाँ जाएगा 40,000 या 60,000, जीरो और 1 लाख, और 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, तीसरी ट्रांजेक्शन देखेंगे, 1/3 of the above goods sold at a profit of 20% on cost, नीचे दिया हुआ है half the payment received in cash। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रही है कि हमारे पास जितना भी सामान है उसका 1/3 हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया है, और उसमें से सिर्फ आधी पेमेंट ही हमको रिसीव हुई है। ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। बाकी ट्रांजेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी नहीं है,
लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज ज्यादा है और कोई इसमें चेंज नहीं है। ऐसी सेम ट्रांजेक्शन हम पीछे कर भी चुके हैं। वो सिंपल ये कह रहा है कि हमने हमारे पास जितना सामान है, अच्छा मुझे बताओ हमारे पास सामान है कितना? भाई हमारे पास सामान 60,000 रुपए का दिख रहा है साहब, हमारे पास सामान 60,000 रुपए का, और वो कह रहा है कि हमने 1/3 इसका, इस सामान का, भाई देखो ना उसमें कह रहा है ना, देखो एक बार, उसमें कह रहा है कि 1/3 ऑफ द above goods sold at a profit 20%। तो हमारे पास जितने गुड्स हैं उसका 20% हमने, इसका 1/3 हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, और उसका आधा पेमेंट हमको रिसीव हुआ है, मतलब आधा रिसीव होना बाकी है, मतलब आधा पेमेंट हम डेटर में डालेंगे, सीधी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 60,000 का 1/3 कितना होता है, बताइए 60,000 का 1/3 कितना हुआ? आप कहेंगे भैया 60,000 का 1/3 होता है 20,000, है ना, 20,000। भाई 60,000 का 20%, तो 60,000 का 1/3 20,000 होता है, और हमने 20,000 के सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। देखो वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ आवर गुड, अब आवर गुड हमारे पास है कितने, 60,000 की, तो 60,000 हमने लिखा। अब वो कह रहा है इसका 1/3, 1/3 यानी कि 1/3। अब इसका 1/3 अगर निकालेंगे तो ये कितना 20,000 ना आएगा, है ना, 20,000 आएगा ना, 3 2 जा 6, और ये आपका 4 जीरो का 4 जीरो। तो हमने 20,000 का सामान सेल किया है, लेकिन 20% में सेल, 20% प्रॉफिट पर सेल किया है। 20,000 का 20,000 में सेल नहीं किया, प्रॉफिट भी लिया 20%। तो आप मुझे बताएंगे 20,000 का, अब 20,000 का 20% निकालेंगे, 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000। देखो ना भाई, जीरो से जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब दो का मल्टीप्लाई 2,000 में करेंगे कितना आएगा, 4,000 ना आएगा, 4,000 आया। तो हमने 20,000 का सामान 4,000 के मुनाफे पर, फायदे पर, प्रॉफिट पर बेच दिया। एट द एंड हमने क्या किया, हमने 20,000 का सामान 24,000 में बेच दिया। भाई 4,000 का प्रॉफिट हमने उस पर कमाया ना, तो 20,000 का सामान हमने 24,000 में बेच दिया है, ठीक है। तो 20,000 का सामान हमने कितने में बेचा, दो यहाँ पर करेंगे 20,000, तो 20,000 जो सामान की कीमत थी, 4,000 जो प्रॉफिट था, टोटल हमने 24,000 का सामान बेचा है। कितने का बेचा है, टोटल हमने 24,000 का सामान बेचा है। अब इसमें से हमें आधी पेमेंट रिसीव हुई है, मतलब कैश कितना रिसीव हुआ, आधा, आधा यानी कि 12,000। भाई 24,000 का आधा कितना होता है, 12,000 होता है, और 12,000 ये तो हमको मिला है, और मतलब आधा मिल गया तो आधा नहीं मिला, ये हमको, ये हमको नहीं मिल रहा है। तो ये आप कहाँ डालेंगे, ये डालेंगे डेटर में, और ये ऐड करेंगे कैश में, सिंपल। बस इतना सा ट्रीटमेंट आपको करना है, इतना ही आपका काम करना है। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। चलिए मुझे बताएंगे कैश कितना आया है, तो आप कहेंगे भैया कैश जो आया है ना वो हमारे पास 12,000 का आया। भाई 12,000 ही तो आया है ना, आधा ही पेमेंट जो मिला है, 24,000 का हमने टोटल सेल किया है, आधा पेमेंट है, मतलब 12,000 है। अच्छा सामान मुझे बताएंगे हमारे पास से सामान कितने का गया है, तो कितना माइनस कर दिया जाए। आप कहोगे भैया सामान जो हमने सेल किया है वो 20,000 का सेल किया है, ठीक है, 20,000 का ही तो सेल किया है, तो हमने 20,000 यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब वही आधा पेमेंट आना बाकी है, मतलब यहाँ पर हमने डेटर में इंक्रीज कर दिया था। कितना इंक्रीज करना है आपको, भैया 12,000 इंक्रीज करो। 12,000 हमको मिल गया था पहले ही, 12,000 हमको मिलना बाकी है। मुझे बताएंगे क्या, मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे क्या हमने, मुझे बताएंगे क्या क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अच्छा कैपिटल बताएंगे एक बारी, क्या कैपिटल से कोई छेड़छाड़, हाँ हुई है ना भैया, क्या 4,000 का प्रॉफिट जो हुआ है, 4,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना 4,000 का। भाई 20,000 का सामान हमने 24,000 में बेचा है, 20,000 का सामान 24,000 में बेचा तो 4,000 का फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है भाई। तो 20,000 का स्टॉक कम हो गया, 12,000 कैश मिल गया, और
12,000 के डेटा हमने इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, 4,000 हमने इधर लिख दिया। अच्छा, इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ आएगा 52,000, यहाँ कितना आएगा 52,000, यहाँ कितना आएगा 40,000, यहाँ आएगा 40,000, है ना। लाइबिलिटी क्रेडिटर है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्रेडिटर है नहीं हमारे पास। ये आएगा 1,04,000, भाई 1,04,000 आएगा ना, ये आएगा 1,04,000, ठीक है, ये आएगा 1,04,000। बोलो बात सही है नहीं, बोलो बात सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। अच्छा, ये वाली समझ में आई, ठीक। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, सॉरी ऑफिस यूज। परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज ₹15,000, 15,000 रुपए का ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीदा गया। तो ऑफिस के लिए खरीदा गया है ना, ऑफिस के लिए ना खरीदा गया है तो वो ऑफिस में आया होगा, तो वो ऑफिस की क्या है, एसेट है। तो हम टाइप एसेट में टाइपराइटर के नाम से उसको डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले खरीदा है तो भाई 15,000 रुपए चला गया, 15,000 चला गया। स्टॉक से कोई छेड़खानी, डेटर से कोई छेड़खानी नहीं। हाँ, हमारे पास एक टाइपराइटर आ गया, ठीक है, हमने टाइपराइटर रिकॉर्ड कर लिया। टाइपराइटर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइपराइटर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कितने का, हमारे पास टाइपराइटर आया 15,000 रुपए का, ठीक है। क्रेडिटर से कोई छेड़खानी, कैपिटल से कोई छेड़छानी। अब इसको बैलेंस कर देंगे सिंपली, अब इसको बैलेंस कर देंगे सिंपली, अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। बताएंगे 15, ठीक है। कैश हमारे पास है 37,000 का, स्टॉक वही हमारे पास पहले से 40,000 का ही है। 12,000 के हमारे पास डेटर है, एक हमारे पास 15,000 रुपए का टाइपराइटर है। क्रेडिटर हमारे पास है नहीं, कैपिटल है 1,04,000 रुपए, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे। अगली ट्रांजेक्शन है, अगली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स रुपी 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए का हमने एक्स से सामान खरीदा है, वो एक्स नहीं, एक्स यानी क्रेडिटर है हमारे, है ना। उधार सामान हमने खरीदा है एक्स से 25,000 रुपए का। उधार सामान खरीदा है तो पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ऐसा पहले भी उतना था, अब भी उतना रहेगा, तो हमने कैश में 0 कर दिया। अब सामान खरीदा है 25,000 का, तो 25,000 हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। डेटर से कोई छेड़छाड़ी, मुझे बताएंगे टाइपराइटर पहले भी उतने का था, अब भी उतने का रहेगा। हाँ, उधार सामान खरीदा है हमने, हमने उधार सामान खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, 25,000 के बिल्कुल बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 25,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ा दी। कैपिटल पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी रहेगी। हम उसको, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको बैलेंस, यहाँ आएगा 37,000, 65,000 के हमारे पास अब स्टॉक हो गया है। हमारे पास 12,000 की डेटर है, हमारे पास एक 15,000 रुपए का क्या है, एक हमारे पास एक 15,000 रुपए का क्या है, टाइपराइटर है। 25,000 रुपए के अब हमारे पास क्रेडिटर हो गए हैं। कैपिटल अभी भी हमारे पास 1,04,000 की कैपिटल, ठीक है भाई, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे। पेड टू एक्स रुपी, पेड टू एक्स रुपी 15,000, एक्स को 15,000 रुपए हमने क्या करे हैं, पे करने हैं। एक्स को कोई भी पैसे पे नहीं करना है, वो हमारा क्रेडिटर है, इसलिए हम उसको पे करेंगे 15,000 रुपए, है ना, क्योंकि हमारा एक्स कौन है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पर हमने सामान खरीदा है उधार, और अब हम उसको 15,000 पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं, अब हमारे पास पैसा जा रहा है। 15,000 हम यहाँ पर 15,000 हम यहाँ पर पे कर देंगे, कैसे चला गया। स्टॉक कम हुआ नहीं, डेटर कम हुए नहीं, टाइपराइटर हमारा बढ़ा या कम हुआ नहीं, हाँ, क्रेडिटर कम हो गए कितने से, 15,000 रुपए से। भाई 15,000 के ही तो हमने पे किए हैं, है ना, और कैपिटल हमारी 0। बैलेंस कर देंगे भाई, बैलेंस कर देंगे।
बैलेंस अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा 22,000 कितना आएगा 22,000। यहाँ आएगा 65,000 का हमारे पास स्टॉक है, 12,000 रुपए के हमारे पास डेटर है, 15,000 रुपए का हमारे पास टाइपराइटर है, ठीक है, 10,000 रुपए के अब हमारे पास क्रेडिट है। अब कितने कैरेक्टर बचे हैं, ओनली 10,000 के, ठीक है, ओनली 10,000 के, ठीक, 1,04,000 की हमारे पास कैपिटल है, ठीक है भाई, समझ में आई ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, पेड सैलरी ₹3,000, 3,000 रुपए हमने 3,000 रुपए हमने सैलरी पे कर दी, 3,000 रुपए हमने सैलरी पे कर दी, 3,000 रुपए सैलरी के हमने पे किए हैं, तो कैश चला गया, कैश चला गया और कैपिटल भी कम हो गई। 3,000 रुपए, 3,000 रुपए कैपिटल से कम करेंगे, 3,000 रुपए कैपिटल से कम कर देंगे, ठीक है, ये जीरो, यहाँ भी आएगा जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, कैपिटल कम हो गई भाई, 3,000 रुपए सैलरी पे की है तो हमारे कैपिटल से भी 3,000 रुपए हम माइनस करेंगे। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद कैश हमारे पास कितना बचेगा 19,000 का, कितने का 19,000 का। स्टॉक अभी भी हमारे पास 65,000 का ही है, 12,000 के अपने पास डेटर है, 15,000 रुपए का अपने पास एक टाइपराइटर है और 10,000 रुपए की अपने पास क्या है लाइबिलिटी है। कैपिटल कितनी है, अब कैपिटल है 1,01,000, कितनी है 1,01,000 की अपने पास कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, रिसीव्ड कमीशन ₹500, 500 रुपए कमीशन रिसीव हुए, 500 रुपए क्या हुए हैं कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, कमीशन रिसीव हुई है, इनकम हो गई भाई, तो 500 रुपए इधर इंक्रीज कर दी, 500 रुपए प्लस कर देंगे, 500 रुपए प्लस कर देंगे, ये जीरो, ये भी वही रहेगी, यहाँ भी कोई फर्क नहीं, यहाँ भी 500 रुपए कमीशन रिसीव हुई है तो 500 रुपए हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे इसको, अब इसको अपन बैलेंस कर देंगे, कैश हमारे पास हो जाएगा 19,500 का, कैश कितने का हो गया है 19,500 का हो गया है, कैश 19,500 का हो गया है, 65,000 रुपए हमारे पास सामान है, 12,000 रुपए हमारे पास क्या है डेटर है, 15,000 रुपए का एक अपने पास टाइपराइटर है, 10,000 रुपए की अपने पास लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर के हैं। अब ये हो गया है 1,01,500 रुपए की अपने पास क्या है कैपिटल है, ठीक है, 1,01,500 की अपने पास कैपिटल है, ठीक। लास्ट ट्रांजेक्शन बचती है, लास्ट ट्रांजेक्शन बचती है, देखेंगे एक बारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 और कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹50,000। ऐसी सेम ट्रांजैक्शन हम कई बार पिछली 4 क्लासेस में कर चुके हैं कि भैया 60,000 का सामान है, सॉरी 50,000 का सामान है, हमने उसको 60,000 में बेचा है, 50,000 का सामान 60,000 में बेचा और नगद बेचा है, लिख रहा है उसमें फॉर कैश, नगद बेचा है ना, तो करेंगे फटाफट, हमने नगद बेचा है तो हमारे पास 60,000 रुपए जो है ऐड हो गया, 60,000 आ गया, सामान हमने बेचा है, हमारे पास से सामान गया कितने का 50,000 का गया है, सामान हमारे पास से गया है 50,000 का, है ना, सामान चला गया 50,000 का, डेटर अपने पास वही, टाइपराइटर अपने पास वही, हाँ, क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है, इधर बता देंगे बच्चा एक बार, मैं पूछू इधर, इधर कितने से क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ा, आप कहेंगे जी बिल्कुल, हमने 50,000 का सामान 60,000 में बेच दिया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को किधर दिखाते हैं कैपिटल साइड दिखाते हैं, है? सीधा 10,000। आज मैं थोड़ा स्पीड पे इसलिए भी चल रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है जो आपके लिए नई बिल्कुल भी नहीं है, पिछली क्लासेस में हम ये ट्रांजेक्शन कई बार रिपीट हुई है, और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है जिसमें मैं आपको, हम आगे भी और क्वेश्चन करने वाले हैं 2 से 3, थोड़ी सी क्लास लंबी भी रहेगी,
और आज चैप्टर को हमें खत्म भी करना है। बाकी ये ट्रांजेक्शन आपको समझ बिल्कुल आ रही होगी, है ना। ऐसी ट्रांजेक्शन को हम पिछली क्लासेस में करे हैं। अगर आप वो क्लासेस नहीं लिए हो तो शायद आपको ये नई, इसमें कुछ नया लगे। बाकी जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस ली है, हम चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नई नहीं लगी। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे। ये कैश अपने पास हो जाएगा 79,000 का। ठीक है, स्टॉक हमारे पास रहेगा 15,000 का। डेटर वही 12,000 रुपए के हैं। टाइपराइटर है अपने पास 15,000 रुपए का, है ना। क्रेडिटर है अपने पास 10,000 रुपए के। और कैपिटल अब हो गई है हमारे पास 1,11,500। 1,11,500। और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ये क्या है? ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। मीन्स हमारा क्वेश्चन अब खत्म होता है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, तो आप एक बारी बुक से आंसर चेक करेंगे, मेरे साथ आंसर चेक करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आंसर चेक करेंगे। तो हमारी एसेट साइड में, हमारे एसेट में कैश का बैलेंस कितना है? आप देख सकते हैं कैश का बैलेंस है, 79,000। हमारा भी है 79,000, है ना। स्टॉक का कितना है? स्टॉक का कितना है? 15,000। स्टॉक का बैलेंस 15,000। क्या हमारा भी 15,000 है? जी भैया, हमारा भी 15,000 है। ठीक है, हमारा भी 15,000 है। एक बार डेटर का देखेंगे। डेटर क्या देखेंगे? क्या डेटर 12,000 है? जी भैया, 12,000 है ना। हमारे भी क्या 12,000 डेटर है? जी बिल्कुल, हमारे भी 12,000 डेटर है। टाइपराइटर का बैलेंस देखेंगे, क्या 15,000 है? हमारा भी 15,000 है। ठीक है, इधर आ जाइए। लाइबिलिटी में देखेंगे, क्या क्रेडिटर हमारी भी 10,000 है? जी भैया बिल्कुल, हमारी भी 10,000 है। कैपिटल देखेंगे, 1,11,500। 1,11,500। क्या हमारा भी कैपिटल 1,11,500 है? जी भैया, हमारा भी 1,11,500 है। मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में वो ट्रांजेक्शन में आपको जरूर बताऊंगा। चाहे बेशक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका डाउट क्लियर जरूर होगा। क्लास के माध्यम से या कमेंट में आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे। ठीक है, डन। आगे बढ़े। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। मैं ये हटा रहा हूँ, मैं ये हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे ट्रांजैक्शन दी हुई है। पहली ट्रांजैक्शन देखेंगे एक बार। कॉमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, गुड्स ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। तो टोटल कैपिटल कितनी लगी है? 1,00,000 रुपए। 20,000 कैश हो गया, 50,000 के गुड्स हो गए और 30,000 का फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो टोटल 1,00,000 रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिख देंगे, है ना। फटाफट से इसको लिख देंगे। मैं आप ये टाइपराइटर और हटा दूं। चलो दिखाने दो।
कैश कितना है भैया, कैश है 20,000 रुपए, कैश कितना है 20,000 रुपए। गुड्स कितने हैं भैया, 50,000 रुपए से है, 50,000 रुपए से है। अच्छा, 50,000 रुपए से डेटर को जीरो करो, टाइपराइटर को भी जीरो, टाइपराइटर की जगह आप फर्नीचर लिखो, टाइपराइटर की जगह फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर कितने का है, आप कहेंगे भैया 30,000 का है। फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर है 30,000 का, कितने का 30,000 का, ठीक है 30,000 का फर्नीचर है। अच्छा, कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल होगी भैया 1,00,000 रुपए। कैपिटल कितनी हुई, 1,00,000 रुपए, कैपिटल हुई 1,00,000 रुपए, ठीक है, कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपए, सही है, कैपिटल हो गई 1,00,000। ये अभी आती है हमारे पास फाइनल, सॉरी न्यू इक्वेशन, ये आती है अपने पास न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई बिजनेस की शुरुआत, है ना, बिजनेस की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट रुपी 40,000, 40,000 रुपए का गोपाल से उधार सामान खरीदा गया, गोपाल से उधार सामान खरीदा गया, ठीक है, 40,000 रुपए का उधार सामान खरीदा गया है, तो पैसे तो उतने ही रहेंगे। अच्छा, सामान खरीदा गया है कितने का, 40,000 रुपए का, 40,000 क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, डेटर जीरो, फर्नीचर वही, है ना, कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। उधार सामान खरीदा है तो 40,000 रुपए से हमारी क्रेडिटर जो है, 40,000 रुपए से हमारे क्रेडिटर जो है increase हो जाएंगे। कैपिटल जीरो रहेगी, इसको बैलेंस करेंगे फटाफट, है ना, जल्दी से इसको बैलेंस करेंगे। ये हो गया 20,000, कैश अपने पास है 20,000, स्टॉक कितना हो गया है 90,000 का स्टॉक हो गया है, डेटर जीरो, फर्नीचर हमारे पास 30,000 का है, क्रेडिटर हमारे पास 40,000 है, ठीक है, कैपिटल कितनी है 1,00,000, कैपिटल कितनी है भैया 1,00,000, ठीक है, कैपिटल है अपने पास 1,00,000, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 40,000, कॉस्टिंग रुपी 30,000, सिंपली 30,000 का सामान 40,000 में बेचा है, ठीक है, वो भी नगद बेचा है, फटाफट इसको रिकॉर्ड कर देंगे भैया, नगद सामान बेचा है तो प्लस 40,000, वो 40,000 का ही तो बेचा है, लेकिन उस सामान की कीमत थी कितनी, सामान कम कितना हो गया भाई, 30,000 कम हो गया, सामान की एक्चुअल कीमत 30,000, है ना, ठीक है, एक्चुअल कीमत 30,000 रुपए की। डेटर जीरो है, डेटर जीरो है, फर्नीचर जीरो रहेगा, फर्नीचर से कोई छेड़छाड़ हुई नहीं। क्रेडिटर, अब देखो हमने बेचा है सामान, ठीक है, बेचा है सामान तो क्रेडिटर हमारे उतने रहेंगे, कैपिटल। अच्छा, मुझे बताएंगे भाई हमने 40,000 का 30,000 का सामान 40,000 में बेचा है, तो 10,000 जो प्रॉफिट हुआ वो हम कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे, नहीं वो कहाँ, प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल के साथ। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अब बैलेंस, इसको हम अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करेंगे। हमारे पास कैश कितना हो गया 60,000 हो गया है भैया, स्टॉक कितना हो गया भैया हमारे पास 60,000 हो गया है। बताएंगे एक बार, हमारे डेटर्स कितने हैं जीरो, फर्नीचर कितना है 30,000 का, ठीक है, क्रेडिटर कितने हैं 40,000 के, कैपिटल हमारे पास 1,10,000 है, कैपिटल 1,10,000 है। चलिए बहुत बढ़िया, अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे, अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000, कॉस्टिंग रुपी 50,000, फिर से सेम ट्रांजेक्शन, हमने 50,000 का सामान 65,000 का बेच दिया है, लेकिन इस बार उधार बेचा है, उधार बेचा है, ठीक है ना, तो पैसा आया नहीं, उधार बेचा है, हाँ सामान चला गया, कितने का 50,000 का सामान बेचा है हमने, और है ना, और कितने में बेचा है 65,000 में, है ना, तो हमारे पास डेटर कितने बढ़ गए 65,000, फर्नीचर कोई छेड़छाड़ी, क्रेडिटर से कोई छेड़खानी, कैपिटल बता देंगे, कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000, भाई 50,000 का सामान है,
65,000 में बेचा है, उधार बेचा है, तो 15,000 रुपए का हमको फायदा ना हो गया। 15,000 रुपए का फायदा ना हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे भाई, इसको कर देंगे बैलेंस कर देंगे जी, है ना। कैश कितना है, कैश हो गया 60,000, स्टॉक बचा 10,000 का, डेटा है अपने पास 65,000 यानी 65,000, फर्नीचर वही 30,000 का हमारे पास पहले से है, 30,000 का फर्नीचर हमारे पास है ही। लाइबिलिटी हमारे पास है ना, क्रेडिटर के रूप में 40,000 है। कैपिटल हमारे पास अब हो गई है, कैपिटल हो गई है 1,25,000। कितनी कैपिटल हो गई है भैया, 1,25,000 अपने पास कैपिटल हो गई है। 1,25,000 अपने पास कैपिटल हो गई है। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, इससे पहले भी हमने सेम ट्रांजेक्शन की। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे एक बार फटाफट देखेंगे। अगली ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। एक बार फिर से पढ़ेंगे, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। समझ आया, बहुत सिंपल है भाई। 5,000 रुपए का सामान जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। इस बार कैश विड्रॉ नहीं किया, इस बार सामान निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए, तो हम कैश से कम नहीं करेंगे, ठीक है भाई। कैश से कोई मतलब है नहीं है। हाँ, स्टॉक कम हुआ, कितने से स्टॉक कम हुआ, 5,000 रुपए से, है भाई। 5,000 का सामान घर ले जाया गया है। आपके डेटर से कोई छेड़छाड़ी, फर्नीचर से भी कोई, क्रेडिटर से भी नहीं। कैपिटल भाई कम हो गई, है ना भाई। स्टॉक 5,000 कम हो गया, कैपिटल भी 5,000 कम हो गई। अब इसको सिंपली आप बैलेंस कर देंगे। ये ट्रांजेक्शन समझ आई नहीं ये वाली, है ना। सिंपल है, जैसे अभी तक हमने किया था कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर कहा गया गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो कैश वाली ट्रांजेक्शन क्या करते थे, हम कैश से कम करते थे और कैपिटल से कम करते थे। देखिए इस बार उसने कैश बोला ही नहीं है, उसने स्टॉक बोला है। देखिए ना, मैंने कहा था ट्रांजेक्शन की आवाज सुनिए, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। और ट्रांजेक्शन कह रहा है भाई सामान निकाला गया है, तो सामान से ना माइनस करोगे। 5,000 सामान से माइनस कर दिया, 5,000 कैपिटल कम कर दिया, सिंपली आप बैलेंस कर दो। कैश कितना है 60,000। अब स्टॉक कितना है हमारे पास, ओनली 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है। डेटर 65,000 के हैं ही, है ना। 30,000 का फर्नीचर है ही अपने पास पहले से ही, और क्रेडिटर भी 40,000 रुपए के हैं हमारे पास कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल हो गया 1,20,000, कैपिटल हुआ 1,20,000 भैया। 1,25,000 में से 5 गया, 1,20,000 बचा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ ₹20,000, है ना। 20,000 रुपए का टाइपराइटर खरीदा गया है, लेकिन ऑफिस के यूज के लिए नहीं खरीदा गया है। प्रोपराइटर ने अपने काम के लिए खरीदा है, तो प्रोपराइटर ने खरीदा है, तो बिजनेस में तो वो बिजनेस के एसेट है ही नहीं। हाँ, लेकिन उसने खरीदा है, तो 20,000 रुपए हम कैश से कम कर देंगे, है ना। 20,000 रुपए हम कैश से कम करेंगे, 20,000 रुपए कैश से कम करेंगे। स्टॉक पे कोई मतलब, यहाँ भी जीरो, क्रेडिटर भी जीरो। इधर बताइए भाई, टाइपराइटर खरीदा है ना प्रोपराइटर ने, तो 20,000 कैश से कम किया है, तो 20,000 कैपिटल कम हो गई, कैपिटल भी डिक्रीज हुई 20,000 से। सिंपली अब इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ये जो ट्रांजेक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप इनको पहली बार कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं किया है, तो आपको ये, आपके लिए ये कोई नई ट्रांजेक्शन लग सकती है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन आप हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। हम बस यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इन क्वेश्चंस को रहे। बाकी ये ऐसी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से भी कराई, बुक के क्वेश्चन भी हमने किए, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ आएगा 40,000, 5,000, 45,000, 65,000, 30,000, यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ आएगा 1 लाख।
यहाँ आ गया 1 लाख। ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, परचेज परचेज चेयर्स फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश ₹10,000, कितने की? 10,000 रुपए की, है ना, 10,000 रुपए की जो है नगद कुर्सियां खरीदी गई है ऑफिस के लिए। ठीक है, ऑफिस के लिए खरीदी गई है और नगद खरीदी गई है, तो कैश से कम हो गया, कैश से, कैश कम हो गया, स्टॉक नहीं आया है ना। हाँ, फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे भाई, कुर्सियां खरीदी गई है तो फर्नीचर हम, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि भैया वहां तो लिख नहीं रहा है फर्नीचर की है कि प्लास्टिक की है। अब मान लो ना, फर्नीचर जब हमारे पास पहले से है तो आप फर्नीचर में ही ऐड करोगे चेयर, कितने की? 10,000 रुपए की, ऑफिस के लिए खरीदी गई है ना। इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, भैया यहाँ क्यों इंक्रीज नहीं किया या डिक्रीज नहीं किया भाई? 30,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी है, कुर्सियां, सॉरी, 10,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी गई हैं। देखिए एक बार कितने की खरीदी गई है? 10,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी गई है। ठीक है, तो 10,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी गई, तो 10,000 रुपए की कुर्सियां आ गई, कैश चला गया, सिंपल, इसको बैलेंस कर देंगे, सिंपल, इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ आएगा 30,000, 5,000, 65,000, फर्नीचर हमारे पास हो गया 40,000 का, 40,000 के क्रेडिटर है, और 1 लाख अपने पास कैपिटल है, 1 लाख अपने पास क्या है, कैपिटल, 1 लाख अपने पास कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, पेड फॉर प्रिंटिंग ₹500 एंड रिसीव्ड कमीशन ₹1,200। ठीक है, 500 रुपए प्रिंटिंग के लिए पे किए हैं और 1,200 रुपए कमीशन हमको रिसीव हुई है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जल्दी से इसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए, है ना। 500 रुपए हमने प्रिंटिंग के लिए पे किए हैं, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इनसे तो कोई छेड़छाड़ी हुई नहीं, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। कैपिटल कम कर दो भाई, 500 रुपए पे किए हैं तो 500 रुपए कैपिटल भी पे कर दी, इसको बैलेंस करेंगे, इसको एक बार बैलेंस कर देंगे, इसको हमने बैलेंस किया, ये आएगा 29,500, 29,500, यहाँ कितना है, 5,000 है, यहाँ कितना 65,000 है, यहाँ कितना है 40,000 है ना, 40,000 है, यहाँ भी 40,000 है, कैपिटल कितना है, 1 लाख में से 500 गए, कितना बचा, 1 लाख में से 500 गए तो 99,500 बचता है, कितना बचता है, 99,500 हमारा बचता है। ठीक है, बैलेंस कितना होगा, 99,500। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को देखेंगे भाई, सिंपली हमने सिर्फ 500 रुपए पे किए हैं और इसको बैलेंस कर दिया, हमने सिर्फ 500 रुपए यहाँ पे किए और 500 रुपए से कैपिटल के कम की, उसके बाद हमने सिर्फ उसको बैलेंस किया है। अगर इसमें क्या था कि हमको 1,200 रुपए कमीशन रिसीव हुई है, 1,200 रुपए भाई ऐड कर दो, 1,200 रुपए हमने ऐड कर दिए। ठीक है, कैश में ऐड कर दिए भाई, रिसीव हुए ना, तो कैश में ऐड कर दिए और कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी, कितने से, 12। अब इसको बैलेंस करेंगे, अब इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, सिंपल, इसको जब बैलेंस करते हैं ये आता है, ये आता है 30,700, कितना, 30,700। ठीक है, 5,000 का हमारे पास, 5,000 का हमारे पास स्टॉक है, 65,000 का अपने पास डेटर है ना, 40,000 का अपने पास फर्नीचर है, 40,000 का अपने पास क्रेडिटर है, कैपिटल कितना है, कैपिटल हमारे पास है 1,07,000 का, कितना हो गया, 1,07,000, कितना हो गया, 1,07,000, 1,07,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, हमने सिर्फ 1,200 रुपए कमीशन को ऐड किया, कमीशन रिसीव हुई है ना,
कमीशन रिसीव हुई, हमने कैश में इंक्रीज कर दिया और हमने कैपिटल इंक्रीज कर दी 1200 रुपए से, बस इतना हमने किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल रुपी 40,000, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल रुपी 40,000, 40,000 रुपए की और कैपिटल क्या कर दी, ऐड कर दी, है ना, और लगा दी गई 40,000 रुपए की कैपिटल। इसको हम एज अ कैश मानते हुए चलेंगे, है ना। अब आपको भैया ये तो लिखा नहीं कि कैपिटल लगाई, ठीक है, लेकिन क्या लगाया, स्टॉक लगाया, गुड्स लगाए, फर्नीचर लगाया, तो हम एज अ, अगर नहीं लिखा है तो एज अ कैपिटल, सॉरी एज अ कैश मानेंगे, क्या मानेंगे, एज अ कैश हम मानेंगे, ठीक है। तो एज अ कैश हमने 40,000 यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, 40,000 से इंक्रीज। अच्छा, इसको स्पेस नहीं है, क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। 40,000 रुपए की कैपिटल इंक्रीज हुई। तो पहले मैं ये लिखूंगा कि कैश हमारे पास है कितना, 30,700। अच्छा, स्टॉक कितना है, 5,000 का। डेटर है हमारे पास 65,000 के। फर्नीचर है हमारे पास 40,000। क्रेडिटर हमारे पास है 40,000 के। कैपिटल हमारे पास है 1,07,700। 1,07,700 की हमारे पास क्या है, कैपिटल। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने ये वाली जो मेरी न्यू इक्वेशन है, ये मैंने ऊपर उसको एज इट इज नोट कर दिया है, और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने और कुछ नहीं किया अभी। अब क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन कह रहा है हमारी कि 40,000 की कैपिटल और लगा दी गई, तो 40,000 मैं कैश में ऐड कर दूंगा। मैंने सिंपली 40,000 कैश में ऐड कर दिया। स्टॉक जीरो, डेटर से कोई छेड़छाड़ी नहीं, ठीक है। अब कैपिटल इंक्रीज हो गई 40,000 रुपए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 40,000 रुपए मैंने यहाँ ऐड कर दिया। सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने इसको बैलेंस किया, ये आया 70,700। 70,700, ये कितना है, ये है 5,000 का। डेटर है 65,000। फर्नीचर है मेरे पास 40,000 के, है ना। फर्नीचर कितने हैं, फर्नीचर है 40,000 का। क्रेडिटर भी कितने हैं, 40,000। क्रेडिटर कितने हैं, 40,000, ठीक है। क्रेडिटर भी 40,000। अब कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल मेरे पास हो गई, कैपिटल हो गई 1,40,700। 1,40,700, 1,40,700 की मेरे पास कैपिटल, ठीक है। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचती है, लास्ट ट्रांजेक्शन बचती है, देखेंगे क्या है, देखेंगे एक बार क्या है। पेड टू गोपाल रुपी 30,000, पेड टू गोपाल रुपी 30,000। गोपाल को 30,000 रुपए पे किए गए हैं, गोपाल को 30,000 रुपए पे किए गए हैं। सबसे पहले बताएंगे गोपाल है कौन, गोपाल हमारा क्रेडिटर है। गोपाल कौन है, क्रेडिटर, ठीक है। तो हमने गोपाल को 30,000 पे कर दिए, तो गोपाल को अगर हमने 30,000 पे कर दिए, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, कितनी बार हमने इस ट्रांजेक्शन को किया हुआ है, ठीक है। तो कैश हमने पे कर दिए हैं 30,000, तो मैं कैश से माइनस कर दूंगा 30,000 रुपए। स्टॉक से कोई, डेटर से कोई, फर्नीचर से कोई छेड़छाड़ी, लाइबिलिटी से कोई, क्रेडिटर से कोई नहीं। 30,000 हमने कैश पे किया है। एक बात बताओ, आप राइम में कहे जा रहे हो, हाँ भैया, हाँ भैया, ये जो हमने 30,000 पे किए, किसके पे किए, क्रेडिटर की पे किए है ना। गोपाल कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ जीरो कैसे आएगा, या कैसे आएगा जीरो, 30,000 यहीं से तो कम होंगे। 30,000 हमने माइनस किए, 30,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिए कैपिटल से, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पर हम इसको सिंपली बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करेंगे, हमने जब इसको बैलेंस किया तो यहाँ आता है 40,700। स्टॉक अपने पास कितना है, 5,000 का। डेटा 65,000 का। फर्नीचर कितने हैं, फर्नीचर है 40,000।
ठीक है। क्रेडिटर अपने पास कितने अब बचे हैं? अब हमारे पास सिर्फ 10,000 के क्रेडिटर शेष रह गए। 10,000 की क्रेडिटर शेष रह गए। मुझे एक बार कैपिटल बताएंगे, कैपिटल कितनी है? 1,40,700 की हमारे पास कैपिटल है। तो ये हमारी हुई फाइनल इक्वेशन। ये क्या है? ये हमारी फाइनल इक्वेशन। तो इसको एक बार मेरे साथ बुक में इसका आंसर चेक करेंगे। क्या क्या भैया ने कोई ट्रांजेक्शन गलत तो रिकॉर्ड नहीं कर दी है ना? तो एक बार चेक करेंगे, नहीं हो सकती है, एक बार आंसर चेक करेंगे। बुक पर वैसे भी भरोसा ज्यादा रहता है, बुक की जो आंसर शीट होती है। चलिए चेक करेंगे। क्या बुक में एसेट साइड देखेंगे, क्या कैश 40,700 दिया हुआ है? जी भैया बिल्कुल दिया हुआ है। स्टॉक चेक करेंगे एक बार, क्या स्टॉक 5,000 के हैं? जी भैया स्टॉक हमारे भी 5,000 के हैं। डेटर कितने के हैं देखेंगे एक बार। डेटर डेटर क्या 65,000 के डेटर दिख रहे हैं, है ना? हमारे भी 65,000 के डेटर हैं। ठीक है, हमारे भी 65,000 के डेटर हैं। फर्नीचर चेक करेंगे, क्या बुक में 40,000 फर्नीचर दिया हुआ है? क्या हमारे भी फर्नीचर 40,000 है? जी भैया बिल्कुल 40,000 है ये। अच्छा अब लाइबिलिटी साइड चेक करेंगे। क्या लाइबिलिटी में क्रेडिटर हमारे 10,000 के दिए हुए हैं बुक में? क्रेडिटर कितने हैं? 10,000। क्या हमारे भी क्रेडिटर 10,000 के हैं? देखेंगे, है ना? जी भैया हमारे भी क्रेडिटर 10,000 के हैं। कैपिटल चेक करेंगे, क्या कैपिटल 1,40,700 दी हुई है? क्या हमारी भी 1,40,700 दी हुई है? जी भैया बिल्कुल दी हुई है ना? तो हमारा सारा बैलेंस सही है। हमारी जो एसेट्स है वो कैपिटल एंड लायबिलिटी के इक्वल है, तो हमने एक ये क्वेश्चन किया। अगर इसमें आपको कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारे लिए नहीं थी, तो जो पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो ट्रांजेक्शन थी कि एक तिहाई हिस्सा, उसमें एक तिहाई हिस्से को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो वो भी मुश्किल नहीं थी। वो ट्रांजेक्शन भी आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, ये मैं कह रहा हूँ। आपके लिए वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। वो ट्रांजेक्शन की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी थी, बाकी वो मुश्किल तो थी ही नहीं। ठीक है, नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।